कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे ये साइंस के सारे नियम तोड़ रही हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हाथ में लेते ही वो पिघल जाते हैं और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनकी बनावट ही बिल्कुल उल्टी होती है। मतलब हमारी दुनिया ऐसे मटेरियल से भरी पड़ी है जो बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं weirdest नॉन मटेरियल्स के बारे में, जिन्हें जानकर शायद आपका भी दिमाग घूम जाए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। वेंटा ब्लैक दुनिया के अजीबोगरीब मटेरियल्स में से एक है। इसे ब्लैक होल जैसा ब्लैक भी कहते हैं क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली 99.65% लाइट को सोख लेता है। सोचिए ये इतना काला है कि जिस चीज पर लगा दो उसका 3D शेप गायब हो जाए, वो बस 2D सिल्यूएट जैसा ही दिखने लगेगा। ये कोई आम पेंट नहीं है, इसे कार्बन नैनो ट्यूब नाम की छोटी छोटी लाखों ट्यूब से बनाया जाता है जो किसी भी चीज की सतह पर एक जंग की तरह लग जाती है। जब इन पर रोशनी पड़ती है तो वो इन ट्यूब्स के बीच में फंस कर बार बार टकराती है और हीट बनकर खत्म हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। वेंटा ब्लैक को सबसे पहले टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था ताकि स्ट्रे लाइट कैमरे के काम में रुकावट ना डाले, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कुछ खास आर्ट और डिजाइन प्रोजेक्ट्स में भी होता है। ये मटेरियल सचमुच साइंस और मैजिक का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हवा वाली हाइड्रोजन भी मेटल बन सकती है? मेटेलिक हाइड्रोजन, जिसे धात्विक हाइड्रोजन भी कहते हैं, बेहद अनोखी और अजीबोगरीब मटेरियल है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन एक हल्की गैस है और बिजली की नॉन कंडक्टर, लेकिन जब इसे भयंकर प्रेशर में दबाया जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी बदल देती है। इतना दबाव झेलने पर इसके H2 मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स आजाद होकर किसी आम धातु की तरह बिजली का संचालन करने लगते हैं। ये न सिर्फ मेटल बन जाती है बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर भी हो सकती है, यानी बिजली को बिना किसी रुकावट या ऊर्जा बर्बाद किए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। ये मटेरियल जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े ग्रहों के अंदरूनी हिस्से में भरपूर मात्रा में मौजूद है। अगर हम इसे धरती पर स्टेबली बना पाएं, तो ये रॉकेट फ्यूल और एनर्जी स्टोरेज की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। सोचिए आपने एक पेंसिल से एक लाइन खींची, अब उसी एक लाइन के अंदर ऐसा मटेरियल छुपा है जो दुनिया बदल सकता है। ग्रेफेन दरअसल कार्बन के एटम्स की एक सिंगल लेयर होती है जो किसी हनीकॉम्ब जैसी बनावट से जुड़ी होती है। ये दुनिया का सबसे पतला मटेरियल है जो एक बाल से भी 10 लाख गुना पतला होता है। लेकिन इसके पतलेपन पर मत जाइए, ये इतना हल्का है कि उड़ सकता है और सबसे बड़ी बात, ये बिजली और गर्मी का सबसे बेहतरीन कंडक्टर है। इसकी खासियत ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इसीलिए इसे फोल्डेबल फोन स्क्रीन्स, कंप्यूटर चिप्स और यहाँ तक कि पानी को साफ करने वाले फिल्टर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मटेरियल वैज्ञानिकों के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। अब बात करते हैं उस मटेरियल की जो 10,000 डिग्री सेल्सियस गर्मी को भी नमस्ते कर दे। स्टारलाइट एक ऐसा ही अजीबोगरीब और रहस्यमय मटेरियल है जिसे एक हेयर ड्रेसर मॉरिस वर्ड ने 1980 के दशक में बनाया था। ये कोई आम चीज नहीं थी, इसे एक चमत्कारी लेप कहा गया क्योंकि ये भयंकर गर्मी और आग को सह सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसे किसी चीज पर लगाकर ब्लो टॉर्च या बेहद गर्म लेजर बीम से टेस्ट किया गया तो ये उस चीज को जरा भी गर्म नहीं होने देता था। BBC के एक लाइव शो में उन्होंने स्टारलाइट में लिपटे एक कच्चे अंडे को तेज आग में रखा और कुछ मिनट बाद उसे हटाया तो अंडा अंदर से एकदम कच्चा था और उसे हाथ से छुआ भी जा सकता था। नासा और बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड थी क्योंकि ये एयरप्लेन्स और स्पेस शटल्स को आग से बचा सकता था, लेकिन इसके इन्वेंटर मॉरिस वर्ड ने इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला किसी को नहीं बताया। नतीजा 2011 में उनके निधन के बाद स्टारलाइट का वो चमत्कारी फॉर्मूला भी गुमशुदा रहस्य बनकर रह गया। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो आपको हॉलीवुड की फिल्म जैसा लगेगा। ये चांदी जैसा लगता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा अजूबा है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसे अपनी हथेली पर रखेंगे तो यह आपकी बॉडी हीट से पिघलकर पानी की तरह बन जाएगा। ये उन कुछ मेटल्स में से एक है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाते हैं। एक और वियर्ड बात, जब ये लिक्विड से सॉलिड बनता है तो बाकी चीजों की तरह सिकुड़ता नहीं बल्कि फैल जाता है, इसलिए इसे कांच की बोतल में बंद करके नहीं रखा जा सकता, नहीं तो बोतल टूट जाएगी। ये मेटल LED लाइट्स, सोलर पैनल और कंप्यूटर चिप्स बनाने में बहुत काम आता है। इसे द गोस्ट ऑफ एल्यूमिनियम भी कहते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ मिलकर उसे कमजोर कर देता है ना कमाल की और अजीब चीज। ये शीशा नहीं, एक मेटल है जिसके आर पार देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम की, जिसे असली दुनिया में एलोन कहते हैं। नाम है एल्यूमिनियम,
पर असल में ये एक सेरेमिक है। सोचिए एक ऐसी खिड़की जो कांच की तरह साफ दिखती है लेकिन स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। ये गोली लगने पर भी नहीं टूटती। ये मजेदार मटेरियल स्टार ट्रैक जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया गया था और अब ये हकीकत बन चुका है। एलोन को एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पाउडर को बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर में एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये आम बुलेट प्रूफ ग्लास से कई ज्यादा हल्का और पतला होता है, फिर भी एक राइफल की गोली को भी रोक सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल मिलिट्री, एरोस्पेस और खास तरह के सेंसर्स बनाने में होता है, जहां मजबूती और ट्रांसपेरेंसी दोनों जरूरी होती है। ये भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। क्या हो अगर मेटल फोम जैसा हल्का और ग्लास जैसा मजबूत हो जाए तो? ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस का कमाल है। इसे एरोमॉर्फस मेटेलिक ग्लास फॉर्म कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले मेटेलिक ग्लास को समझिए। आम धातु में एटम्स एक लाइन में होते हैं, लेकिन इसे बहुत तेजी से ठंडा करने पर एटम्स रैंडम हो जाते हैं, बिल्कुल शीशे की तरह। ये ग्लासी मेटल बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है। अब सोचिए इसी मजबूत मेटेलिक ग्लास को अगर फोम जैसा बना दिया जाए जिसके अंदर हवा भरी हो, यही मेटेलिक ग्लास फोम है। ये अपनी कैटेगरी के सबसे अजीब मटेरियल्स में से एक है। ये इतना हल्का है कि हवा में तैर सकता है, लेकिन किसी भी झटके या दबाव को आसानी से सह सकता है। इसकी मजबूती और हल्केपन का जोड़ इसे लाजवाब बना देता है। ये स्पेसक्राफ्ट बनाने, आर्मर्स और यहाँ तक कि बायोमेडिकल इम्प्लांट बनाने में भी काम आ सकता है। ये सच में भविष्य का मेटल है जो मजबूती और हल्केपन के पुराने सारे रूल्स तोड़ रहा है। आज जिस चीज ने आपके ऑमलेट को तवे से चिपकने से बचाया, उसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। मैं बात कर रहा हूँ टेफ्लॉन की, जिसका असली नाम है PTFE। इसे दुनिया का सबसे चिकना मटेरियल कहा जाता है, जिससे कोई भी चीज आसानी से नहीं चिपकती। इसकी खोज 1938 में गलती से हुई थी। वैज्ञानिक एक गैस को फ्रिज में स्टोर कर रहे थे, लेकिन जब सिलेंडर खोला गया तो गैस नहीं निकली। जब सिलेंडर को काटा गया तो अंदर एक सफेद फिसलन भरा पाउडर मिला। यही टेफ्लॉन था। ये इतना चिकना होता है कि इस पर पानी, तेल, गोंद या कोई भी एसिड नहीं टिकता। ये बहुत ज्यादा हीट और खतरनाक केमिकल्स को भी सह सकता है, जिस पर दूसरी चीजें पिघल या खराब हो सकती हैं। इसकी इसी खूबी के कारण टेफ्लॉन सिर्फ अपने नॉनस्टिक बर्तनों में नहीं बल्कि स्पेस शटल्स में, केमिकल इंडस्ट्री में सील बनाने और मेडिकल इम्प्लांट में भी इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा अजीब पदार्थ है जिसने किचन से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी जगह बना ली है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा पत्थर जिसे मशीनें भी बहुत मुश्किल से काट पाए और अंधेरे में भी जादुई तरीके से चमके। हम बात कर रहे हैं ल्यूटेशियम एल्यूमिनियम गार्नेट की। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा लैब में बनाया गया एक अजीबोगरीब क्रिस्टल है। इसे एक रेयर अर्थ मेटल ल्यूटेशियम और एल्यूमिनियम को मिलाकर बनाया जाता है। जब इस पर एक्सरेज या गामा रेज जैसी तेज रोशनी पड़ती है तो ये तुरंत चमकदार दिखने वाली रोशनी पैदा करता है। इस गुण को सेंटिलेशन कहते हैं। इसकी इस खासियत की वजह से ये मेडिकल स्कैनिंग मशीन का दिल होता है। ये हमारे शरीर के अंदर की बारीक से बारीक चीजों को देखने में मदद करता है, जिससे डॉक्टरों को बीमारी का पता लगाने में आसानी होती है। हालांकि ये वैज्ञानिक उपकरण के लिए बनता है, लेकिन इसकी कठोरता और अद्भुत चमक के कारण इसे ज्वेलरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिर्फ एक मटेरियल नहीं बल्कि साइंस का एक ऐसा चमत्कार है जो एक तरफ हमारी जान बचाने वाली मशीन का हिस्सा है और दूसरी तरफ एक खूबसूरत गहना भी बन सकता है। क्या कोई बर्फ पानी में डूबने की बजाय तैर सकती है? जी हाँ, इसे कहते हैं अमॉर्फस आइस, जिसे ग्लासी आइस भी कहते हैं। जब हम सामान्य बर्फ देखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एक सुंदर व्यवस्थित पैटर्न में जमे होते हैं, लेकिन अमॉर्फस आइस में ये पैटर्न पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, जैसे जमने की बजाय पानी अचानक से जमकर शीशा बन गया हो। ये बर्फ पृथ्वी पर तो बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि इसे बनने के लिए पानी को बहुत तेजी से जमाना पड़ता है, लगभग -137 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन स्पेस में कॉमेट्स और आइसी मून पर लगभग सारी बर्फ इसी रूप में होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बर्फ सामान्य पानी के अजीब व्यवहार को समझने में हमारी मदद कर सकती है। ये मटेरियल हमें ब्रह्मांड के रहस्य और पानी की अनोखी दुनिया के बारे में बताता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।